हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर जर्नी ऑफ अबंडेंस। आज हम बात करेंगे एफर्मेशंस और एंजल नंबर्स की। एंजल नंबर्स ऐसे नंबर है जो हमें हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने में मदद कर सकते हैं। तो आप एक्साइटेड हो क्या? चलो फिर शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट एफर्मेशंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ करनी है हमें, जो होती है गोल सेटिंग। आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है, आप शांति से बैठिए, आँख बंद करके विजुलाइज कीजिए कि आपका क्या फाइनेंशियल गोल है। 2 मिनट के लिए उसको विजुलाइज कीजिए कि आपका गोल अचीव हो गया है, आपको कैसा फील हो रहा है। आप वो एनर्जीज को एक्टिव करने की कोशिश कीजिए। ये है आपका फाइनल गोल फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ नेक्स्ट 28 डेज। आपके सारे एफर्मेशन इसी गोल के रिलेटेड होंगे। जब जब आप हर एफर्मेशन लिखेंगे, हर दिन एफर्मेशन लिखेंगे, आपको इसी गोल के बारे में सोचना है, इसी गोल को विजुलाइज करना है। यही पॉजिटिव, हैप्पी, अबंडेंस वाली फीलिंग को फील करना है, महसूस करना है और आपकी एफर्मेशंस लिखते जाना है। तो हो जाइए तैयार और अपना गोल और इंटेंशन सेट कर दीजिए। शुरू करते हैं एंजल नंबर 111 से। एंजल नंबर 111, इट मीन्स न्यू बिगिनिंग्स। इसका मतलब होता है आपकी लाइफ में कुछ न्यू होगा, कोई नई चीज़ आएगी, कोई नया दौर शुरू होगा, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। एनीथिंग न्यू इज सिग्निफाइड बाय दिस नंबर। जिस तरह एंजल नंबर 111 न्यू बिगिनिंग्स को सिंबलाइज करता है, उसी तरह ये एफर्मेशन जो हमारा फर्स्ट एफर्मेशन है, वो आपके विचारों को फाइनेंशियल अबंडेंस की फ्रेश स्टार्ट के साथ अलाइन करता है। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट एफर्मेशन, जो है आई अट्रैक्ट एंड क्रिएट वेल्थ। आई रिपीट दिस एफर्मेशन, आई अट्रैक्ट एंड क्रिएट वेल्थ। ये एफर्मेशन आपको सिर्फ एक दिन लिखना है और आपको 11 बार लिखना है। अब अगले नंबर पे चलते हैं दोस्तों, एंजल नंबर 222। ये नंबर हार्मनी को सिंबलाइज करता है। ये नंबर बैलेंस का सिग्नल देता है। ये कहता है कि सब कुछ अपने आप अपनी जगह हो जाएगा, सब हार्मोनियस हो जाएगा। ये अगर आपने देखा तो हो सकता है कि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में हार्मनी बन रही है। अब जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की, तो जब भी इस चीज़ के लिए हम कोई भी चीज़, कोई भी हीलिंग, कोई भी रेमेडी करते हैं, कोई भी एफर्मेशन लिखते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारा सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही अलाइन हो, दोनों ही एक साथ बैलेंस में हो, हार्मनी में हो, अग्रीमेंट में हो। जब तक ये नहीं होता, हम वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। और इसीलिए हमने हमारा एफर्मेशन नंबर 2 वो रखा है, जिससे हमें दोनों ही माइंड को अलाइन करने में हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार। अगले 2 दिनों के लिए आपको ये एफर्मेशन लिखना है और इसको लिखना है 22 टाइम्स। Every day for next 2 days you have to write this affirmation for 22 times each day. और affirmation है, My minds unite for financial success. I repeat, My minds unite for financial success. इस एफर्मेशन से आपके दोनों ही दिमाग, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, दोनों ही को एक साथ लाने का एक मैजिक होगा, एक हेल्प मिलेगी और आप फाइनेंशियल सक्सेस मैनिफेस्ट करने में आपको मदद मिलेगी। ऑल द बेस्ट।
नेक्स्ट इज एंजल नंबर 333। ये नंबर है डिवाइन प्रोटेक्शन का, डिवाइन एनर्जीज का, डिवाइन साइन का। अगर आपने ये नंबर देखा तो हो सकता है कि एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपको डिवाइन हीलिंग, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है। ये नंबर उसी का इंडिकेशन है। डिवाइन गाइडेंस, इसका मतलब ये भी होता है कि आपको आपके अंदर से कुछ इंस्पिरेशन मिल रही है, आपकी क्रिएटिविटी जागृत हो रही है। तो इसीलिए हमने 333 का एफर्मेशन ऐसा यूज़ किया है जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एंजल नंबर 333 देख लिया तो हो सकता है कि आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। डिवाइन की हेल्प से आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छी हो रही है और इसी क्रिएटिविटी के थ्रू आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं। अगले 3 दिनों के लिए आपका एफर्मेशन होगा, क्रिएटिविटी स्पार्क्स माय प्रॉस्पेरिटी। मैं फिर से एक बार बोलूँगी, क्रिएटिविटी स्पार्क्स माय प्रॉस्पेरिटी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि आप डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन हो रहे हो, जिसके थ्रू आपको क्रिएटिव आइडियाज़ मिल रहे हैं। ऐसे आइडियाज़ जिसके थ्रू, जिस पे काम करने से, मेहनत करने से आप अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये आपको 33 टाइम्स लिखना है। एवरी डे यू हैव टू राइट दिस एफर्मेशन 33 टाइम्स और टोटल आपको 3 दिन ये एफर्मेशन लिखना है। आज आप 33 टाइम्स लिखोगे, कल आप 33 टाइम्स लिखोगे, परसों आप 33 टाइम्स लिखोगे। ऑल द बेस्ट। अगला एंजल नंबर है 444। ये सिंबलाइज करता है फाउंडेशन को, स्टेबिलिटी को। जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, एफर्मेशन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गोल के लिए हमारी मेहनत, हमारे एफर्ट्स, तो फोकस बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हैविंग राइट काइंड ऑफ फोकस, हैविंग अ फोकस्ड माइंडसेट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। It helps you, it builds a base. With more focus, you are putting more energy, more attention, more power towards your goal. And so, हमारा अगला affirmation है focus के related. तो ये अगले 4 दिनों का आपका affirmation रहेगा, I multiply money with focused intent. मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, I multiply money with focused intent. आप ये अपने आप को, यूनिवर्स को, अपने माइंड को ये कहना चाहते हो कि मेरा इंटेंशन फोकस्ड है, मेरा फोकस है मनी पे। जो मनी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अबंडेंस है, मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए जो चीज़ करनी है, वो हर चीज़ करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं ओपन हूँ। सो आप ये एफर्मेशन लिखेंगे 4 दिन, अगले 4 दिन, एवरी डे 44 टाइम्स ये एफर्मेशन आपको लिखना है। ऑल द बेस्ट। अगला एंजल नंबर है 555। ये सिग्निफाई करता है चेंज। 555 का मतलब है कुछ चेंज होने वाला है, हमारी लाइफ में कोई एस्पेक्ट चेंज होने वाला है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और हमें इन चेंजेस को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही ओपन माइंड से रिसीव करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि हमें इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है। 555 is a sign of a positive change and it
pairs very much positively, harmoniously, very nicely with the positivity affirmation. जब आप मनी या पॉजिटिविटी के एफर्मेशन कर रहे हो, आपको आइडियाज़ आएंगे, आप फोकस से काम करने लगोगे। अब हर चीज़ को टाइम लगता है, तो इन बिटवीन ऐसा फेज़ आ सकता है कि आपको थोड़ा सा डर लगे, चेंज आ रहा है उससे, तो उस चेंज में आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है और उसी लिए हमारा ये एफर्मेशन है। पॉजिटिव थॉट्स अट्रैक्ट अबंडेंट वेल्थ। मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, पॉजिटिव थॉट्स अट्रैक्ट अबंडेंट वेल्थ। जब तक आप चेंज को पॉजिटिव नहीं लोगे, आपके अंदर की थॉट्स को आप पॉजिटिव नहीं करोगे, तब तक आप अबंडेंस को, वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ये एफर्मेशन आपको अगले 5 दिन लिखना है। एवरी डे 55 टाइम्स लिखना है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट एंजल नंबर इज 666। ये एक मटेरियल और स्पिरिचुअल को बैलेंस करने का नंबर है। 666 हमें ये कहता है कि हमें मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करना है। ना ही ज़्यादा मटेरियलिज्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए। हमें किसी भी एक चीज़ को निग्लेक्ट नहीं करना है। मटेरियल और स्पिरिचुअल को बैलेंस करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है निगेटिविटी को क्लियर करना। आपने अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को ओपन करा, पॉजिटिविटी लाई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ जाती है। ऑन अ डे टू डे बेसिस जब हम लाइफ में लोगों से मिलते हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, काफ़ी बार निगेटिव लोगों से, उनकी वजह से, नेगेटिव जगह से निगेटिविटी आ सकती है। उस निगेटिविटी को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके आपका मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों वर्ल्ड बैलेंस हो सकता है। और इसीलिए हमारा एफर्मेशन है, वो एफर्मेशन फोकस रहेगा मनी के रिलेटेड। मनी के रिलेटेड निगेटिविटी और ब्लॉकेजेस क्लियर करने हैं हमें। हमारा लास्ट एंजल नंबर है 777। 777 को ना डिवाइन नंबर भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल का स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का नंबर है, जो फाइनल, अल्टीमेट, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो अल्टीमेट डिवाइन हीलिंग एनर्जी है, उसके साथ हमारा कनेक्शन या अलाइनमेंट हो, उसका ये नंबर है। एंजल नंबर 777 एक स्पिरिचुअल जैकपॉट भी कहा जा सकता है। बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी हायर फोर्सेस के साथ अलाइनमेंट हो जाती है, तभी हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हमें इंट्यूशन हमारी बहुत पावरफुल होती है। हम हीलिंग एनर्जीज से हमको बहुत हेल्प मिलने लगती है, एंजल्स से हेल्प मिलने लगती है। बहुत ही अलग और पावरफुल फीलिंग है ये। और जब हम इसको हमारे अबंडेंस और मनी रिलेटेड एफर्मेशन और हमारे गोल के साथ कनेक्ट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, जब आपके मनी ब्लॉकेजेस क्लियर हो गए, जब आप पॉजिटिव हो, जब आप एनर्जी से भरे हो, जब आप फोकस्ड हो अपने गोल के, मनी रिलेटेड गोल और ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स, और जब आपको मनी की डिवाइन हीलिंग एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट मिल जाती है, तब आपकी जीत पक्की है। और ये जीत क्या होगी? अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की, वेल्थ की जीत पक्की है। और यही है हमारा अगला एफर्मेशन। वेल्थ विक्ट्री इज सर्टेन। जब भी आप
फुल अलाइनमेंट में रहोगे स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के साथ, जो डिवाइन हीलिंग एनर्जीज़ हैं मनी रिलेटेड गोल्स के लिए, आपके ब्लॉकेजेस क्लियर हो गए हैं, तब आप जो भी मेहनत करोगे आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपको गाइडेंस मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगी, हेल्प मिलेगी और सक्सेस मिलेगी। ये एफर्मेशन आपको अगले 7 दिन लिखना है और हर दिन आपको 77 टाइम्स लिखना है। मैं एक बार फिर से एफर्मेशन दोहराती हूँ। वेल्थ विक्ट्री इज सर्टेन। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, इसी के साथ एंजल एफर्मेशन फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस ये वर्कशॉप हमारा समाप्त होगा। और मैं ये आशा रखती हूँ कि आपको इसमें कुछ नया सीखने मिला, कुछ हेल्प मिली और आपको आगे जाके आपकी फाइनेंशियल गोल्स में भी ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ये ऐसे एफर्मेशंस हैं कि आप किसी भी गोल के लिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई भी फाइनेंशियल इंटेंशन, ऑफ कोर्स कोई भी फाइनेंशियल इंटेंशन के लिए आप फ्यूचर में फिर से यूज़ कर सकते हो। सेम प्रोसेस 28 डेज़, हर एक दिन का डे 1 डे 2 से लेके डे 28 तक जो भी अलग अलग हमने बताया है, सेम प्रोसेस फॉलो करके वो ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये एफर्मेशंस लिख के अपना गोल अचीव करने के लिए ज़रूर कोशिश कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो और आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक, आपके एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।